हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 13 की 13.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में दिया हुआ है ए व्हीसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब इसने एक कोन की बात कही है और उसके लिए हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले इसका ही वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इसमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, अभी आगे बताती हूँ क्यों। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई हमारी रहेगी 22/7, आर हमें दी हुई है 5 × 5 × एच इसने बोला है 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व अगर हम करते हैं 5 5 जा 25, 25 × 8 हमारा हो जाता है 200। 200 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 4400 डिवाइड बाय 21। तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, कोई इसको पॉइंट्स में या सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट में उसने क्या बोला है? इट इज़ फील्ड विद वाटर अप टू ब्रीम। इसको पानी से भरा जाता है। व्हेन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ शॉर्ट्स डाली जाती हैं, कुछ गोलियां डाली जाती हैं। आर ड्रॉप्ड इनटू अ विशल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। 1/4 पार्ट वाटर का बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स शॉर्ट ड्रॉप इन द विसल। तो पहले एक उसकी रेडियस बोली गई है, एक स्फेयर टाइप की कुछ विसल्स गोलियां इसके अंदर डाली गई हैं जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई हमारी रहेगी 22/7, आर 0.5 × 0.5 × 0.5। यहाँ से पॉइंट कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 10 और 10। तो यहाँ से हम कट करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कट, 2 1 जा 2 और ये 11। तो ये हमारा आ जाता है 11 डिवाइड बाय 7 3 जा 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा है एक वॉल्यूम, एक मतलब एक गोली का वॉल्यूम। ये हमारा टोटल है और उसने बोला है 1/4 पार्ट जो है वाटर बाहर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाटर आउटफ्लो। कितना आता है? 1/4 किसका? जो टोटल है उसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 4400 डिवाइड बाई 2। इसका 1/4 पार्ट बाहर आता है तो मतलब हमारा वॉल्यूम आ जाता है इतना 1121। अगर हम इस टोटल को 1 से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट्स। तो हमारी गोलियों की जो नंबर्स हैं वो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा जब हमें टोटल पता है और 1 का पता है। तो यहाँ से ऐसे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन नंबर में हो तो इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। 21 से 21 कैंसिल, यहाँ से 11 1 जा 11 100। तो आ जाएंगे हमारे 100 शॉर्ट्स। तो 100 गोलियां जो हैं उसके अंदर डाली जाती हैं, तभी 1/4 पार्ट जो है वो पानी बाहर आता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है इस टाइप से जिसकी हाइट उसने दी है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर। मतलब हमारी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने बोला है विच इज सराउंडिंग बाय अनदर सिलेंडर इज हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक
और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। पाई यूज़ करनी है 3.14। तो इन दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो H है इसको हम कैपिटल H लिख लेते हैं 220 सेंटीमीटर, और जो ये हमारी रेडियस है मतलब डायमीटर था 24 सेंटीमीटर, तो उससे हमारी रेडियस आ चुकी है 24/2 12 सेंटीमीटर। उसके साथ ही हमारे पास स्मॉल h है, यानी कि छोटे वाले सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दोनों में क्या होगा, लार्जर सिलेंडर प्लस स्मॉलर सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता ही है πr² h प्लस πr² h। यहाँ पे लार्जर है तो इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। उसने पाई बोला 3.14 लेने के लिए, तो हम यहाँ पे लेंगे 3.14 इंटू आर इसमें दी हुई है 12 इंटू एच इसमें दी हुई है 220 प्लस, इसको थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, आर दी हुई है 12 इंटू 220 प्लस। तो यहाँ पे पाई हम लेंगे 3.14 इंटू आर दी हुई है इसमें 8 इंटू एच दी हुई है 60। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसकी 3.14 इंटू 12 इंटू 220 के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 99475.2 प्लस। अगर हम 3.14 इंटू 8 इंटू 60 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 12057.6। तो अब हम इनको कर लेते हैं ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो है वो 8 ग्राम मास यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 8 ग्राम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाता है 892,262.4। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राम में है, मतलब ये ग्राम आ जाता है। अगर हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 192.2624 kg। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर ऑफ प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट इज टचेज द बॉटम। मतलब इसने बोला है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और उसके साथ ही उसने बोला रेडियस है इसकी 60 सेंटीमीटर इसके, और ये एक किसके ऊपर स्टैंडिंग है, हेमिस्फेयर के ऊपर, जिसकी रेडियस भी 60 है। उसके बाद ये एक सिलेंड्रिकल उसके अंदर रखा गया है
सॉरी ये कोन था, ये कोन की हाइट उसने बोली थी 120। तो इसको रखा गया है एक सिलेंडर के अंदर इस तरीके से। तो जो इस सिलेंडर के अंदर रखा गया है, तो इस सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर और साथ ही इसकी रेडियस दे रखी है 60, वो सेम ही है। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर जितना भी पानी बचता है, मतलब ये वाला पार्ट जो बचता है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो हम पूरे सिलेंडर का निकाल के उसमें से शंकु और हेमिस्फेयर का माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं बड़े सिलेंडर की एच क्या है 180 सेंटीमीटर, आर क्या है 60 सेंटीमीटर। जो हमारे छोटे वाले हैं एच उसकी क्या है 120 सेंटीमीटर, मतलब जो कोन है, और रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम जो भी होगा, रिमेनिंग वॉल्यूम। तो रिमेनिंग वॉल्यूम के लिए क्या होगा हमारा, पहले हम लगाएंगे सिलेंडर का और उसमें से हमें माइनस करना है कोन और हेमिस्फेयर का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोन और हेमिस्फेयर, दोनों का हमें कर देना है माइनस। तो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस हेमिस्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तीनों में वैल्यू पुट कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। कुछ और तो नहीं पूछ रखा, नहीं। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पाई उसने कुछ नहीं बोला तो हम 22/7 लेंगे। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें दिया हुआ है सिलेंडर का 60 इंटू 60 इंटू एच दिया हुआ है 180, माइनस करना है उसमें से 1/3 पाई 22/7, आर इसके लिए दी हुई है 60 इंटू 60 इंटू एच दी हुई है 120, माइनस 4/3 पाई दी हुई है 22/7 इंटू आर दी हुई है 60 इंटू 60 इंटू 60। तो हमें इन तीनों को सोल्व कर लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 करते हैं तो हमारा आ जाता है 14,256,000 डिवाइड बाय 7, माइनस यहाँ से हम 20 इसको कट कर सकते हैं इस पे 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40 करते हैं तो हमारा आ जाता है 3168,000, ये वाली तीनों जीरो, डिवाइड बाय 7, माइनस यहाँ से ये हेमिस्फेयर था तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 20 करते हैं तो ये भी आ जाता है 3168,000 डिवाइड बाय 7। इन सब का ले लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेके हमारे पास ऊपर भी सेम आ जाएगा 3168,000 माइनस 3168,000। अगर हम इसमें से ये घटाएं और ये घटाएं, दोनों को माइनस करके हमारे पास बचता है 792,000 डिवाइड बाय 7। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं डिवाइड, यहाँ पे कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 1131428.57। अब ये हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यूब में, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, तो हमारा आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। अगर पीछे से आंसर मैच करना चाहते हो तो वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर क्यूब में लेने के लिए यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, तो ये 6 बन जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है तो हमारा आ जाएगा 1.131 समथिंग कुछ भी है वो मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर
आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, पाई लेनी है 3.14। तो इसमें इसने बोला है कि कोई एक ग्लास है सिलेंड्रिकल और स्फेयर पार्ट का, इस टाइप से सुराही टाइप से ऐसे कुछ है, जिसके ये वाली लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। मतलब हमें एच दी हुई है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और जो इसकी रेडियस है वो दी हुई है 8.5 डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 8.5/2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है और ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा टोटल वॉल्यूम इक्वल टू, हम निकाल लेंगे सिलेंडर का प्लस स्फेयर का, दोनों को कर देंगे ऐड। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होता है πr² प्लस स्फेरिकल पार्ट का जो होता है वो होता है 4/3 πr³। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई उसने बोला है 3.14 इंटू आर हमें दी हुई है सिलेंड्रिकल पार्ट की 1 इंटू 1 इंटू एच दी हुई है 8 प्लस 4/3 पाई दी हुई है 3.14 और यहाँ पे रेडियस दी हुई है 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। क्यूब है तो 3 टाइम्स ले लेंगे 2। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे। अगर हम 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 25.12 प्लस यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ से अगर हम देखें 2 1 जा 2, 1.57। तो यहाँ पे अगर हम 1.57 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 करते हैं तो हमारा आ जाता है 964.176। नीचे 3 है तो इसको 3 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद आता है 321.39 प्लस ये था 25.12। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करके हमारा आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उसने क्या निकाला था 345 सेंटीमीटर, तो जो कि लॉन्ग है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।